हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास, सिलेबस क्लास पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो आज से हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। इससे एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोग को तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चूँकि आज मैं जैन धर्म का टॉपिक लाई हूँ, धार्मिक आंदोलन में एक वो फर्स्ट जैन धर्म है, तो इससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में आप देखोगे कि 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, फिर बिहार एसआई का हो, या अदर स्टेट कंपटीशन वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से जैन धर्म का आता ही आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये इस टॉपिक को लाया जाए, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है जैन धर्म। इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से डीपली जानकारी दे दिया जाए, जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा रहने वाला है। और इसे मैं तो बताऊंगी ही, यदि आप इसे किसी नोट्स में लिख रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, जो भी वीडियो यहाँ पे डाला जाता है इसे लिख लिया करो किसी कॉपी पे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिखते जाओगे तो एक आपका क्लास नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि लास्ट में रिवीजन टाइम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसा कि आज मेरा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, जिसमें फर्स्ट है जैन धर्म। इसके अलावा मैं बौद्ध धर्म, पारसी सब के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगी। तो चलो आज की वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि आपके जैन धर्म से है। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जैन धर्म में तीर्थकर होते हैं, तो ये भी तो क्वेश्चन उठता होगा तीर्थकर कहते किसको हैं। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जैन गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता है। जैसे कि जैन गुरु होते हैं उनको तीर्थकर कहा जाता है। और कोई भी एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन आते हैं जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने हैं, तो आप वहाँ पे ऑप्शनल में देखोगे 22 होंगे, 23 होंगे, 24 होंगे। तो एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जो कि यहाँ पे 24 तीर्थकर है। यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन तीर्थकर में कुल तीर्थकर कितने होते हैं? 24। ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फिर प्रथम तीर्थकर का नाम आता है, जैसे कि 24 तीर्थकर है तो उसका नाम भी लिखवा दूंगी। उसके बारे में कि क्या किसको बोला जाता है वो भी बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट है, हर एक जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादातर मैं यहाँ पे बताऊंगी, जो आपको इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। तीर्थकर किसे कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जैन गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता है। फिर कितने तीर्थकर होते हैं, तो वो आपके टोटल 24 तीर्थकर होते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट है। फिर प्रथम तीर्थकर का नाम ऋषभ देव है। पूछा जाएगा प्रथम तीर्थकर कौन है, तो वो आप लोग लिखोगे ऋषभ देव है। फिर आपको बोला जाएगा 23वां तीर्थकर। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। बीपीएससी 65 वाले में देखोगे तो लिखा हो रहेगा 23 तीर्थकर कौन है। 23वां तो वो होंगे आपके पार्श्वनाथ। ये 24वें तीर्थकर तो महावीर स्वामी, जिनका वास्तविक नाम स्वामी, ये वास्तविक स्वामी थे कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को के बारे में आप लोग को डिटेल से बताया जाएगा। महावीर स्वामी आप लोग को ये रहने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट महावीर स्वामी का यहाँ पे रहता है। महावीर स्वामी है कि जो कि जैन तीर्थ धर्म में जो भी सबसे ज़्यादा हम क्वेश्चन जो उठते हैं वो महावीर स्वामी के बारे में उठते हैं। महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम है, ये आपको पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या होते हैं, तो ये आपके हो गए वर्धमान। वर्धमान किसका नाम होगा? तो महावीर स्वामी का नाम होगा वर्धमान। जिनका जन्म पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ है और कब हुआ है, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है, जो कि महावीर स्वामी हैं, जो कि कुंड ग्राम वैशाली में हुआ है। ये भी आपके बिहार राज्य में ही इनका भी जन्म हुआ है, कुंड ग्राम वैशाली में। फिर जिनके पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ है, पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ है। यहाँ पे जैन धर्म के बारे में आप लोग को बहुत सारा जानकारी मिलेगा, ये तो मिलेगा, इसके अलावा भी और कुछ मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले आपके एग्ज़ाम में। और यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, ये क्योंकि ये एक नया चैनल है जो कि सेल्फ स्टडी से जितने नोट्स तैयार किए गए वो सबसे आपको इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसे लाइक करें
और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक यहाँ पे मिलेगा जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो चलो अपने वीडियो की ओर चलते, जो कि जैन धर्म है। जैन धर्म के कुल तीर्थकर होते 24। पहला तीर्थकर ऋषभदेव। जो भी पढ़ो उसका कम से कम एक रिवीजन कर लिया करो। तो यहाँ से जैन धर्म इम्पॉर्टेंट तीर्थकर, पहला तीर्थ कुल है 24। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर हो गए आपके महावीर स्वामी। इतने तो आपके हो गए होंगे कंप्लीट। फिर इनका वास्तविक जो कि महावीर स्वामी है, जिनका वास्तविक नाम वर्धमान होगा, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। फिर इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। अब कभी कभी वो पूछा जाता है सिद्धार्थ कौन से कुल से संबंधित है, तो यहाँ पे ज्ञात्री कुल का सिद्धार्थ है जो कि सिद्धार्थ है महावीर स्वामी के पिता। फिर माता उनकी त्रिशला हो गई, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी कौन? त्रिशिला, जो कि महावीर स्वामी की माता हुई। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी हुआ। दामाद का नाम जमाली, जो कि महावीर का पहला शिष्य। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन थे, तो वो है जमाली। और जमाली कौन थे? जो कि महावीर स्वामी के दामाद थे। यही इनके महावीर स्वामी का पहला शिष्य था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला, इसे भी नोट कर लो। मैं तो बोलूँगी सारे क्वेश्चन को यहाँ पे जितने भी लिखाया गया है सारा इम्पोर्टेंट है। आप नोट में लिखते जाओगे तो अच्छा रहेगा। ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे VVI में डाल देना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। देखो, महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। यहाँ पे पूछा जाता है कि महावीर कितनी वर्ष की अवस्था में घर छोड़े, तो वो आपका हो गया 30 वर्ष। जब महावीर 30 वर्ष के हुए तो वो अपने घर को त्याग किए थे। फिर 12 वर्ष की तपस्या के बाद, कितने वर्ष की तपस्या के बाद? 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जृंभिक बिहार में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये छोटे से पॉइंट में आपका 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो रहा है। यदि पूछा जाएगा महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़े, तो 30 वर्ष की अवस्था में। उनसे पूछा जाएगा कितने वर्ष तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुई है, तो 12 वर्ष। और कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो साल पेड़ के नीचे। और कौन सी नदी के पास पूछा जाएगा, तो ऋजुपालिका नदी है। और ज्ञान प्राप्त हुआ। अब पूछा जाएगा कैवल्य किसे कहा जाता है, तो वो महावीर स्वामी जी जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कैवल्य कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसे भी देख लेना दोस्तों। फिर 30 वर्ष की अवस्था वाला, 12 वर्ष में की तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ पे हुआ ये भी पूछा जाएगा, तो बिहार के जृंभिक में साल पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि जैन धर्म की भाषा कौन था, तो वो आपका हो जाएगा प्राकृत भाषा। यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। एक प्राकृत भाषा होता है, एक पाली भाषा होता है। यदि अधिकतर देखोगे एग्जाम में सब पाली भाषा में डाल दिया जाता है, लेकिन पाली भाषा बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है। वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। जिनका होता है भाषा यदि पूछा जाए तो वो पाली होता है, लेकिन जहाँ जैन धर्म का भाषा के बारे में बताया जाएगा तो वो आपका प्राकृत भाषा होगा। ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार आ चुका होगा, या उससे ज़्यादा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर पूछा जाएगा महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, तो 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। पहला क्वेश्चन तो ये आपका सॉल्व होगा। 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में। मृत्यु भी पावापुरी बिहार में ही हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी, तो चंदना। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो आप चंदना। ये नाम भी इम्पोर्टेंट रहने वाला, इसे भी देख लेना। फिर नेक्स्ट है, जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं थी। आपसे पूछा जाएगा क्या जैन धर्म ईश्वर की मान्यता होती है, तो नहीं, जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म ईश्वर की
मान्यता यहाँ नहीं थी, ईश्वर को वो लोग नहीं मानते थे। फिर जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, जैन धर्म में आत्मा को माना जाता था। फिर महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर थे जो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये सब क्वेश्चन जो 3-4 पॉइंट आपको दे दिए, क्वेश्चन क्या जाएगा उसमें 3-4 पॉइंट दे दिया जाएगा। बीपीएससी तो और 5 ऑप्शनल लेते हैं, जो 3-4 ऑप्शनल रहता है, 5वां ऑप्शनल रहता है, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये सब भाषा भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसके बारे में डीपली जानकारी हो तो ये आप लोग सही टिक कर सकते हो। तो महावीर स्वामी थे जो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। वहीं जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। यदि पूछा जाएगा जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, यहाँ पे भी आपके 2 क्वेश्चन। जैन तीर्थकर क्या जीवनी है जो भद्रबाहु ने रचित किया था, जो कि कहाँ से मिलेगा आपको, कल्पसूत्र में। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया, आज धार्मिक आंदोलन का वीडियो था जो कि जैन धर्म से रिलेटेड था, जिनके गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता है। एक रिवीजन करना जरूरी है, कुछ भी पढ़ने के बाद एक रिवीजन जरूरी है। तो इसमें देखेंगे जैन गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता है, जिसमें कुल तीर्थकर आपके 24 हो गए हैं। वहीं उसके बारे में बता देना चाहती हूँ, प्रथम तीर्थकर आपका ऋषभदेव है, 23 तीर्थकर में पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर, 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी है जो कि वास्तविक स्वामी। आप लोग उससे पूछा जाएगा जैन धर्म का वास्तविक स्वामी कौन होते हैं, तो वो आपके महावीर स्वामी होगा। फिर महावीर स्वामी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान होगा, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। और पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्रिक कुल का सरदार थे। माता त्रिशिला थी जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शनी थी, दामाद जमाली महावीर का पहला शिष्य था। ये इम्पोर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन को आप कॉपी पे लिख लिया करो। इससे ये होंगे कि आपको बार बार उसे देखोगे तो एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, जो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ये बहुत जगह पे आप लोग को इतना जानकारी नहीं मिलेगी, ये पूरा पढ़ लोगे बुक, उसमें से छोटा छोटा टॉपिक, ये सब बहुत मतलब सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ये खुद यदि आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, या पूरी सबसे बेटर तो मैं ये बताऊँगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे देखो, उसमें से यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहा है। लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे दिया जाएगा आप लोग को। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये क्वेश्चन ये वाला आपको इम्पॉर्टेंट है। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जिरिम्भिक विहार में साल पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, जिनकी भाषा क्या है, प्राकृत भाषा है। मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा को माना जाता था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, कल्पसूत्र में है, जो कि आज जैन धर्म का ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में इसके बारे में ये कितने संगति हुई, कितने सम्मेलन हुए, वो सब रिलेटेड क्वेश्चन ला रही हूँ। तो पार्ट 1 तो देखो ही इम्पॉर्टेंट है, पार्ट 2 भी लाऊंगी। और हाँ दोस्तों, यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अब सारा वीडियो ज़रूर देखो, इसे 2-3 बार देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ऐसा लगेगा कि ये पढ़ा हुआ है, ये आपका खुद का नोट्स है। इसका यदि आप चाहोगे तो PDF में मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगी, ऐसे साइड हो जाती हो, आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसे लिख लो। थैंक यू दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें, आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, वो अच्छा रहेगा, ले सकते हो।